नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर, विज्ञान का पेपर। जी हाँ, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लगाकर 8 तक आपके MCQ प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो कि आपके एक एक नंबर के थे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है, मादा एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो इसका सही उत्तर आपको करना था, अ करना था। क्या करना था? अ करना था, डेंगू करना था। अगला प्रश्न करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके आपकी कैसी तैयारी है। उस प्रकार से हम मैराथन क्लास लगाएं आपके लिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त हो सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, कुछ जंतुओं को संकटापन जंतु कहा जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर करेंगे, उनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो जाने के कारण। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, विद्युत कर्मी विद्युत तारों पर कार्य करते समय किस प्रकार के दस्तानों का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर करेंगे रबड़ के। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके चौथा दिया गया है, एक रिफिल के पास फूला हुआ गुब्बारा लाने की स्थिति में क्या बदलाव होगा? तो इसका सही उत्तर करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अगला प्रश्न करेंगे पांचवा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीवी से फैलने वाले रोग हैं? तो इसका सही उत्तर करेंगे प्रोटोजोआ। तो इसमें आपको क्या बढ़ना था? द बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है छठा। ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यंत विषैली गैस जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, वह है? तो वह क्या है, इस आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यंत विषैली गैस जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। तो ये हमने देख लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न करेंगे सातवां। लोहे के स्टेचू पर जिंक की परत चढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर सही करेंगे, जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है। इसका आपको द पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे आठवां। आठवां प्रश्न यहाँ पर आपके करेंगे, वायु का प्रवाह बढ़कर आग फैलने से नहीं रोका जा सकता। तो इसमें आपको बढ़ना था, तीसरा बढ़ना था, कथन सत्य है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है नौवां। बिजली संयंत्र में से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको करना था, कोयला करना था। क्या बढ़ना था? इसमें कोयला बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे दसवां। 10वें प्रश्न में आपके था, निम्नलिखित चित्र के आधार पर कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन प्रक्रिया को पूर्ण करेगा? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा शुक्राणु होगा। 10वें में आपको क्या बढ़ना था? शुक्राणु बढ़ना था। 10वें में आपको शुक्राणु बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 11वां। यदि खेत की सिंचाई आवश्यकता से अधिक कर दी जाए तो इसके प्रभाव क्या होंगे? तो इसका सही उत्तर करेंगे, अधिक सिंचाई करने से मिट्टी में जल भराव हो सकता है, पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं, मिट्टी की उर्वरकता कम हो सकती है और फसल खराब हो सकती है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 12वां। आपके विद्यालय में श्यामपट्ट पर भूलवश तेल गिर जाए तो अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट लिखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित होगी? तो यहाँ पर आप देखिएगा, तेल गिर जाने से श्याम पर चिकना हो जाएगा, यानी ब्लैक बोर्ड चिकना हो जाएगा, जिससे चौक ठीक से नहीं चलेगी और अक्षर साफ नहीं दिखाई देंगे। अगला प्रश्न करेंगे 13वां। परिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, कच्चे पदार्थों से अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध एवं उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिसरण कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे कोक, और आपको करना है कोलतार, और उसके बाद करना है कोल गैस। क्या करना है? कोल गैस। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है सत्य एवं असत्य। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके दिया गया है, उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है। तो इसमें आपको क्या बढ़ना था? सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न इसी का दूसरा आपके दिया गया है, खाद में पादप पोषण तत्व उर्वरक की तुलना में अधिक होते हैं। तो इसका उत्तर आपको क्या करना था? असत्य करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है।
तो इसमें आपको क्या भरना था, सत्य भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, फसल की सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको क्या भरना था, सत्य भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया था 15वां, ये आपके दिया गया था मिलान का। तो इसमें किस प्रकार से मिलान करना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इसमें आपको मिलान करना था इस प्रकार से, गोबर के उपले 6000 से 8000, हाइड्रोजन, डीजल, एलपीजी, इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 16वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले में आपको लिखना था किशोरों को भोजन का सेवन करना चाहिए, कैसे संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, लिंग निर्धारण के लिए केवल उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है, शुक्राणु उत्तरदायी है, ये रहा यहाँ पर, ये आपको पढ़ना था इसमें। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तनाव समंजन से संबंधित हार्मोन है तो कौन सा है, एड्रानिल है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, नशीले पदार्थ स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 17वां, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल भी हैं क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार से करेंगे, प्रत्यक्ष संपर्क के ही दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता, अर्थात दो आवेश दूर दूर होने पर भी एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण बल लगाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, नदियों का पानी सदैव ढलान की तरफ क्यों बहता है। तो इसका उत्तर करेंगे, नदियों का पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान की ओर बहता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को ऊंचाई से नीचे की ओर खींचता है, इसलिए पानी हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। अगला प्रश्न करेंगे 18वां। 18 प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र बनाना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 19वां, सूखी लकड़ी एवं धातु के तार के विद्युत चालकता में अंतर का कारण समझाइए। तो यहाँ पर आपको लिखना था, सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वह विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं। इसके विपरीत धातु के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जो आसानी से गति करते हैं, विद्युत धारा का संचार करते हैं। इसी कारण सूखी लकड़ी और धातु के तार के विद्युत चालकता में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, चलते वाहन में उच्च ध्वनि के साथ गाने चलाना दुर्घटना को न्योता देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके इसका उत्तर दिया गया है, चलते वाहन में तेज आवाज़ में गाने सुनने से चालक का ध्यान सड़क से हट जाता है। उस ध्वनि का कारण वह हॉर्न, सायरन, अन्य वाहनों की ध्वनि नहीं सुन पाता, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न करेंगे, ऊंचे भवनों पर तड़ित चालक लगाने का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती हैं जो भवन के सबसे ऊपरी भाग पर लगाई जाती हैं और ज़मीन से जोड़ दी जाती हैं। जब बिजली गिरती है तो यह तड़ित चालक के माध्यम से सुरक्षित रूप में धरती में चली जाती हैं। ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न आपको करना था 22वां, विद्यालय प्रयोगशाला में लेजर प्रकाश के स्रोत का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा बिना सावधानी बरते करना उचित नहीं, कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था, लेजर प्रकाश बहुत तीव्र और शक्तिशाली होता है, यदि इसे बिना सावधानी के प्रयोग किया जाए तो यह आंखें को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, दृष्टि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। 23वां प्रश्न दिया गया है, जब हाई हील्स पहनकर मुलायम मिट्टी पर चला जाए तो गड्ढे क्यों बनते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे इसका उत्तर, जब हील्स का संपर्क बहुत कम होता है, दबाव बल क्षेत्र के अनुसार जब क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव अधिक हो जाता है, मुलायम मिट्टी दब जाती है और उसमें गड्ढे बन जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, यदि पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और मध्य से एक पुस्तक खींचने का प्रयास किया जाए तो घर्षण क्यों बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर आपको करना है, जब पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो नीचे की पुस्तकों के ऊपर पुस्तकों का भार पड़ता है, इससे अभिलंब बढ़ जाता है चूँकि घर्षण बल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। बाकी यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं,
यदि कोई छात्र गिटार के तार को जोर से कंपन करवाए तो ध्वनि की तीव्रता स्वर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका उत्तर करना था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी बच्चे हैं 50+ नंबर आ रहे हैं, जिनके भी 50+ नंबर आ रहे हैं वो अपना नाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके। 24% दिया गया है नाइट्रोजन स्थितीकरण सूक्ष्म जीवों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसमें करना था सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को सीधे पौधों में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इससे उपयोगी रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24वां। समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, अपने प्रतिबिंब का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रतिबिंब का विश्लेषण करना था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 25% इस प्रकार से दिया गया है आपके, इसका उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। और अथवा में भी दिया गया है एड्स रोग के प्रति जागरूकता के लिए अपने सुझाव लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अथवा में भी मैं आपको बता देता हूँ, बाढ़ से बचाव के लिए पेड़ों को महत्व को समझाते हुए अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न इसी का है, अथवा में किशोर अवस्था में हार्मोन शरीर को प्रभावित करते हैं, कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से करना था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।